हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ, आ गया मेरा ही। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। ठीक। ठीक है। ठीक। ओके। Everyone should enter their name in chat box. Full name. गंगा किचन में से आवाज आ रही, कुछ डाला जाएगा? Okay, everyone kindly enter your full name in chat box so that we can maintain attendance. I will just wait for. I will wait for one more minute, then we will start. I'm just waiting if anyone wishes to join the session. Those who came late, kindly enter your name in chat box so that I can maintain your attendance. Okay, so this is it. 23 participants are out there. So we should start now. So choose some other application. And everything is waiting, status is waiting. Okay,
Jatin and Shreyas, kindly enter your names so that I can maintain your attendance. Okay. So, see, अभी तक जो भी लेक्चर हमने देखा उसमें जो हमारा पोर्शन था was like ऐसा, this was, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं ना उसमें से बहुत सारे बच्चों ने इनका कंप्लीट कर लिया। So and that was again quite good for me because in the very beginning I was afraid, डर लग रहा था, मतलब डर नहीं लग रहा था, इनफैक्ट ये था कि जब आप डाइवर्स स्टूडेंट है जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है और यू आर नाइव टू कोडिंग, सो whether you will pick these things at a rational way or in a preferred time or not, मगर आई एम वेरी हैप्पी दैट कि आप लोगों ने इसको बहुत ही टाइमली मैनर में और एकदम एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया वैसा कवर अप किया। तो जो बच्चे मुझे रिप्लाई करते हैं, दे आर सेंडिंग मी वेब पेजेस टिल 11 PM नाइट, आई एम ट्राइंग ऑलवेज कि मैं उन्हें रिप्लाई करूं and it is very good. There are some students those have difficulty, मगर वो फिर भी कोशिश करते रहते हैं और अपनी जो वेब पेजेस है वो अच्छा बना के मुझे भेजते हैं। So that is very good and I really appreciate you all for your this kind of effort. Okay. So, sir, could you please teach us how to insert images on web page? Once again, Shama, good. मैं बताता हूँ। Good that you have asked. Shama, देखो ये Thank you. हाँ वेलकम। देखो Shama, ये जो हमारा वेब पेज है जिसको मैं भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सपोज कि वेब पेज हमारा इस फोल्डर में है ना, Okay. तो ये वाला वेब पेज है मेरा। जब मैं इसे डबल क्लिक करूंगा ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये वेब पेज Right. जहाँ पे है यहीं पे मेरा इमेज भी होना पड़ेगा, पहली बात, फर्स्ट थंब रूल। Okay. जहाँ वेब पेज है उसी फोल्डर में मेरा इमेज है, वही जस्ट बिलो, एटलीस्ट ये मिनिमम ये रिक्वायरमेंट हाँ है ना। ये आपने किया हुआ है, हाँ ये किया है। ये किया है, गुड। अभी देखो अगर ऐसा किया है तो अगर हमें कहीं भी इमेज इंसर्ट करना है, जैसा मैंने इस पेज में यहाँ इमेज इंसर्ट किया, तो मैंने क्या किया, हाँ मैं इस डिव में आऊंगा और ये लेफ्ट क्लिक है, ठीक है, और मैंने इतना सा कमांड रन किया है, देखो बस यही है, इमेज src और इसका नाम। अभी कभी कभी आपका क्या होगा, जब आप फाइल का एक्सटेंशन डालोगे, अगर मैं इसे कैपिटल में लिख दूंगा png तो ये नहीं चलेगी। हाँ ओ जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप उसको उस फॉर्मेट में नहीं रखोगे जैसा कि एग्जैक्टली वो है तो आपको दिक्कत आएगी। सो सी मैं इसे क्या कर देता हूँ, मैं इसे कैपिटल में png कर देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव कर दिया। नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस पेज, अभी आ रहा है, लेकिन कभी कभी जेपीजी या किसी दूसरे इमेजेस में क्या होगा कि नहीं आएगा, तो ये भी एक चेक पॉइंट हो सकता है हमारे लिए कि इसको आप अब ये कैसे जानेंगे। तो जब आप जाओ तो यहाँ डायरेक्टली देखो कि प्रॉपर्टीज में फॉर्मेटिंग क्या है। सो प्रॉपर्टीज में जब हम जाएंगे तो हमारा फाइल का फॉर्मेटिंग बताएगा, ठीक है। फाइल फोल्डर this type is this it should show its type, customize sharing this, ये कहीं नहीं दिखा रहा है size और disk pertaining also, let me check with some other picture, ऐसा आ रहा है वहीं लिखा है ना जेपीजी है और ना। पीएनजी। देखो ये जेपीजी लिखता है ना टाइप, तो यहाँ पे आपका हाँ टाइप आ जाना है,
अभी देखो यहाँ पे डॉट जेपीजी स्मॉल में है, कभी कभी क्या होगा डॉट जेपीजी कैपिटल में होगा, तो यहाँ पे डॉट जेपीजी के पास क्या लिखा हुआ है, इट इज वैल्यूएबल। ठीक है, तो आप Okay. ऐसा करके ट्राई करो, एक बार इमेज का मेरे हिसाब से आ जाए, और कोई इशू नहीं है, इमेज नहीं आने के लिए और कोई इशू नहीं है। हो सकता है आपका इमेज बड़ा है छोटा है, लेकिन इमेज आएगा ही आएगा। बस ये आपने रन किया था समझ, Okay. आप क्या करो ना मैं इमेज, हाँ हाँ बोलो, हाँ मैं ट्राई करके देखती हूँ आज फिर से। हाँ ट्राई करो, नहीं तो आप ना अपना स्क्रीन शेयर करना, मैं देखूंगा वैसे। हाँ ठीक है, या फिर अपना ओके ओके। पूरा स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीन शेयर करने से मैं देख पाऊंगा कि आपके एंड पे क्या है। ऊपर एरो ओके लेंस, ठीक है। और तेजवानी इज आस्किंग सर, उसके ऊपर थैंक यू। एरो, थैंक यू सो मच, उसके ऊपर एरो लेन से भी दिखाता है, एरो नहीं समझ रहा तेजवान, क्या बात कर रहे हो। जतिन बोल रहा है सर हेडर और मेन्यू के बीच में जो गैप है उसके लिए मार्जिन यूज करते हैं क्या है एकदम। जतिन किसी भी दो ब्लॉक के बीच का स्पेस बताने के लिए, ये स्पेस बताने के लिए ये वाला मार्जिन यूज करेंगे। और विद इन ब्लॉक यानी ये प्रोग्राम जो कीवर्ड है, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट अपने ही ब्लॉक में ऊपर से कितना स्पेस ले रहा है या नीचे से कितना स्पेस ले रहा है, लेफ्ट से कितना स्पेस ले रहा है या राइट से कितना स्पेस ले रहा है, ये पैडिंग बताता है। So this is the difference basically. Jatin, I think I answered your question. This one sir, image format की बोल रहे थे ना, कहाँ से आता है इमेज फॉर्मेट, मैंने दिखाया ना इमेज फॉर्मेट, इमेज का फॉर्मेट। आप जब इमेज पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है, इमेज पे जब आप राइट क्लिक करोगे तो वो आपको उसका प्रॉपर्टी बता देगा। और जनरली यहाँ भी इसका टाइप लिखा हुआ होगा png। सर वेब टेक्नोलॉजी में सिर्फ HTML CSS ही है क्या? नहीं आदित्य, अभी हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, हमें अभी PHP पढ़ना है, हमें अभी XML पढ़ना है, बहुत लंबा जाना है। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बस डिजाइन है, फीचर्स है ही नहीं। सो वेदांत इज आस्किंग सर, अगर बिना डिवीजन यूज के किसी एलिमेंट पे पैडिंग लगा सकते हैं, पैडिंग लगा सकते हैं, टाइप यूज कर सकते हैं क्या? डिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो पैडिंग किस पे यूज करेंगे, किसी ने किसी बॉक्स पे यूज करेंगे, छोटी सी बात समझिए। और बॉक्स होगा तब तो पैडिंग यूज करेंगे, है ना। तो आप इसका आंसर आप करके देखो, क्योंकि मैंने कभी ऐसा ट्राई किया नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। मतलब अगर मैं आपको एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, you can write on your paper by means of a charcoal। एक कोयला का टुकड़ा लेके भी आप अपने कॉपी पे लिख सकते हो, but that is not the convenient way or that is not the convention, you have to write using pen and pencil। तो ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, हो सकता है कुछ रिफ्लेक्शन दे, लेकिन उसका यूज ही कहीं नहीं है, वैसा यूज आएगा ही नहीं आपको कि डिव के बाद आपको कहीं पे यूज करना हो। हाँ जब आगे हम लोग और भी कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, जब टेबल वगैरह देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करें, मगर ऐसे यूज क्यों करेंगे, तो उसको पर्पस ही नहीं है कहीं और पैडिंग यूज करने का। ठीक है, लाइक इफ आई वांट टू बी एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, लेफ्ट साइड पेज पे आना तो पैडिंग वैसे ही यूज करना है। यू वांट टू ओपन द कोड, ठीक है, आप अपना कोड शेयर करना, यू कैन ओपन माय कोड, योर कोड, आई डोंट हैव योर कोड, इफ यू कुड शेयर देन आई कुड लुक इनटू इट। लैब सेशन जब होगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को रखिए, तो हम लोग थर्सडे कल जब लैब सेशन करेंगे तो लैब सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लासरूम पे शेयर मत किया करो कोड, आपको जब भी कोड सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप के पीएम में डाला था, तो वहाँ से मैं इजीली एक्सेस कर पाऊंगा। और बेटर है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, हाँ लैब सेशन के लिए आप इसको रखिए, देयर वी विल डू, तो हम स्क्रीन शेयर करके देखते हैं एक दूसरे का कि आपका क्या कोड चल रहा है, मेरा क्या कोड चल रहा है, और इस तरह से सिंक्रोनाइज करेंगे। ठीक, गुड, गुड दैट यू पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस, आई एम हैप्पी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चलो। तो आज मैं बताने वाला था, आई वाज प्लानिंग टू टेल यू कि ये तो मैंने चलो लिख लिया, इतना बड़ा पेज बना दिया मैं, लेकिन व्हाट आई वांट, जब इतना बड़ा कोड भी लिख लिया, क्या देख रहा हूँ
कि ध्यान से देखो, ये जो स्टाइल है ये हमारे कोड को अननेसेसरीली लेंथी कर रहा है, जबकि फ्रंट पेज पे अगर हम कुछ ऐसा कर सके कि इसको यहाँ से हटा सके, तो हमारे पास इस पेज में क्या होगा, इस पेज में बस और बस कंटेंट होगा, जो यहाँ पे कंटेंट जा रहा है, जो दिख रहा है, बस वही होगा। उस कंटेंट की डिजाइनिंग कैसी है, वो डिजाइनिंग पार्ट को अगर हम यहाँ से हटा के किसी तरह से लिंक कर सके, किसी दूसरे फाइल में रख सके या किसी दूसरी जगह पे ले जाकर रख सके, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे लिए, है ना। तो ये CSS का देखो, अभी कोई नया नया फीचर की बात नहीं कर रहा, अभी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, कैसे हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे, जब आप सोचो इतना छोटा सा प्रोजेक्ट है, इस पे हम इतना लंबा कोड आ गया अपने पास, ठीक है, ऑलमोस्ट 53 लाइन्स का कोड भी, अगर एक फुल फ्लेज वेबसाइट बनाएंगे तो कम से कम 2-3 हजार 5,000 लाइन का कोड होगा। तो उतने बड़े कोड में हम कितनी बार ट्यून करते चलेंगे, ये थोड़ा मुश्किल होगा। और जब हम लोग आगे जाके देखेंगे कि जब हम मेन्यू बनाएंगे, तो मेन्यू बनाने से हमारे पास डिफिकल्टी क्या आएगी कि ऑलमोस्ट, जैसे अगर मैं कोई देखो वेबसाइट देखता हूँ, ये एक वेबसाइट है, तो देखो ये मेन्यूज जो है, मेन्यूज में क्या है, हर मेन्यू के बैकग्राउंड कलर सेम है, मेन्यू पे होवर करना, इसको बोलते हैं कर्सर को जब ले जाते हैं किसी के ऊपर, तो उसको बोलते हैं होवर। होवर जब करते हैं तो कलर सब में एक ही कलर चेंज होता है ना। ऑलमोस्ट विड्थ सबकी क्या है, जितनी भी टेक्स्ट साइज है उसी साइज की विड्थ है, यानी डिजाइन प्रॉपर्टी हर टैब का बराबर है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो अगर हर किसी डिव में जाके, ये सब डिव है 3 4 5 6 7 8 9, ये जो स्ट्रिप था, इस स्ट्रिप को इतने डिवीजन में ब्रेक किया हुआ, तो इतने डिव में जाके अगर हम स्टाइल लगाएंगे तो बहुत कोड लेंथ हो जाएगा। जो चीजें कॉमन है उसे क्यों ना एक सिंगल जगह पे रख दें और वहां से जितनी बार जरूरत हो उतनी बार हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द इंटेंशन। तो देखो, CSS कोड का पहला लिखने का तरीका तो ये है कि जिस डिवीजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसी डिवीजन के ओपनिंग टैब में उसको लिख दो। हर जगह ये डिवीजन है, इस डिवीजन में हम ओपनिंग टैब, ये ओपनिंग टैब है, ये क्लोजिंग टैब, तो ओपनिंग टैब के इनसाइड हम CSS को लिख दें जो कि इस डिव में इम्प्लीमेंट करो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि सी, ये हमारा बॉडी पार्ट है और ये अपने पास हेड सेक्शन, ये HTML ओपन, HTML कोड, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है हमारा हेड। तो हेड में क्या है हमारे पास, दो पार्ट है, सॉरी हेड में हमने क्या किया, एक स्टाइल नाम का टैग ले लिया, स्टाइल ओपन एंड स्टाइल क्लोज, और इस स्टाइल में हमने डायरेक्टली ये जो टैग है बॉडी टैग, तो लिखा बॉडी, और बॉडी के अंदर जो भी कुछ हमने लिख दिया कि बैकग्राउंड इज दिस, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बैकग्राउंड शुड बी, आ जाना चाहिए आइडियल ग्रीन आ गया ना, और जहां जहां पे H1 हो वहां क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, मैं इसे बोलता हूँ ब्लैक हो जाए, ठीक है। सो इट्स हेडिंग, यानी आप अब देखो ये क्या हो गया ना, एक जेनेरिक क्लास बन गया। अब मैं बोलूंगा कि जहां जहां मेरा H1 होगा, जितनी बार H1 को रिपीट करोगे ना, H1 वो सेम कलर आता जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे इसको व्हाइट कर दिया, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन H2 लिखेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसको H1 को चेंज करके H2 लिख दूं, यानी ऑटोमेटिक करेगा करेगा कि जो सेम चीजें हैं यहाँ पे अगर H1 को डिफाइन कर दिया, यानी जहां जहां उसको H1 टैग का ओपनिंग मिलेगा उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उस सब पे ये रूल अप्लाई कर देगा, सिंपल, ठीक। लेकिन H2 पे नहीं हुआ, क्योंकि क्यों, क्योंकि H2 पे हमने नहीं लगाया था। अगर मैं यहाँ पे H2 के लिए भी डिफाइन कर दूं, सो व्हाट आई कैन से H2, और ये वैसे से स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें मैं जो भी लिख दूं, कलर इज व्हाइट और ब्लू, ठीक है, देखते हैं ब्लू हो गया। तो ये एक यूनिवर्सल कंपोनेंट हमारे पास बन गया अपने स्टाइल शीट को इम्प्रूव करने के। ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट है तो बोलो।
समझ में आ गई तो यस टाइप करो, थोड़ा सा काम आसान है ना। गुड गुड गुड, वेरी गुड। मैं तो सुना ऐसा बोलने से मुझे लगता है कि आप सुन रहे हो कि बहुत अमन जैसे मैं बीच में कहीं पे चाहिए हो अगर H2 पे कलर चेंज करना, मतलब बाकी सब में ही H2 मतलब GT पे बराबर यूज करेंगे H2 कोडिंग में, तो बीच में एक लाइन के अंदर कोड में कलर दूसरा चाहिए तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। हो गया ना, यानी टैग के अंदर लिखना जो है ये इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर हम टैग के अंदर कभी लिख देंगे तो ये ऊपर वाले रूल को ओवरराइड कर देगा, ऊपर वाले रूल को भूल जाएगा। ठीक है, तो कहीं अगर स्पेसिफिक चेंजेस करना है तो वहां पे जो पुराना स्टाइल हमारा टैग के अंदर लिखने का वो लिख देंगे तो हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस है ना? आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल एट दिस मोमेंट। So, 30 participants we have. ठीक है, अब एक दूसरा तरीका भी है। एक और तरीका क्या है कि क्यों ना एक, अब यहाँ भी मान के चलो ना ये तो 4 टैग है तो इतना बड़ा साइज है, और भी बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा सेम पेज, तो उससे भी अच्छा है कि हम क्यों ना इस सारे डॉक्यूमेंट्स को एक अलग फाइल में रखें। ठीक है, तो जिसको बोलता है वो एक्सटर्नल स्टाइल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एक्सटर्नल सीट बनानी पड़ती है जिसका नाम अपना होता है style.css। मैं तुम्हें दिखाऊं, ये देखो, ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है स्टाइल। इसका अगर एक्सटेंशन हम देखें तो दिस इज नथिंग बट style.css है इसका एक्सटेंशन। ये कैसे बनता है, सिंपली मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ। So this is I would like to open it. यहाँ से कुछ मत करो, न्यू और सेव एज, और उस फोल्डर में जाके लिख दो style.css, style.css, तो आपका style.css क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, एक यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो जिस फाइल में ये मेरा मेन फाइल है HTML फाइल, और यहीं पे इमेज भी रखेंगे और यहीं पे स्टाइल शीट भी रखेंगे। आगे भी हम देखेंगे कि जब बहुत सारा इमेज या बहुत सारा स्टाइल शीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो भी केस हमें देखना है। अभी फिलहाल देखते हैं कि सेम फोल्डर में सब है। तो इसको भी हम राइट क्लिक करके अपने एडिटर में खोल सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो अब पहली बात, दो पॉइंट यहाँ पे होगा प्रॉब्लम। एक कि ये पेज समझेगा कैसे कि ये स्टाइल शीट इसका है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये टैब कैसे, यहाँ पे ऐसा क्या लिखे जिससे कि ये ऑटोमेटिकली समझ जाए कि कौन सा कोड किस टैब के लिए बना हुआ है। दोनों ही प्रॉब्लम है ना, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए जो तो प्रॉपर्टी आती है, एक मैं डिफाइन करता हूँ, हर डिवीजन की एक आइडेंटिटी दे दो, आईडी दे दो। आईडी बोल सकते हैं ना, कि मैं क्या करता हूँ, ये हमारा बॉडी टैग के अंदर एक फ्रेम है, मैं इसका स्टाइल शीट यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टाइल शीट को कट कर लिया, इसको मैंने ले लिया आईडी इक्वल टू, मैं इसको दे दूँ आउटर डी, जो हमारा सबसे बड़ा डी है, इसको मैं नाम दिया आउटर डी। ठीक है, अब इसका जो कोड था जो मैंने कॉपी किया था, इससे मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इस कीवर्ड को हटा देते हैं, स्टाइल की अब जरूरत नहीं है, ऑलरेडी समझ रहा है कि स्टाइल शीट ही है। इसको भी हटा देते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इसको मैं सिंगल लाइन में ले आ रहा हूँ। ठीक है, अब इसको एक ब्लॉक के अंदर रख देते हैं, और इस ब्लॉक का एक नेम दे देते हैं।
और वो नेम क्या होगा, जो इसका नेम है ये। क्यों? क्योंकि वो CSS किसका है, इसका, तो ये इसका नेम देते हैं। हाँ, एक और चीज है, इसके पहले हमें हैश लगाना होता है, ठीक, नेम देने से। अब भी दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि चलो ये वाला जो स्टाइलिंग है वो किसके लिए है, कोई आउटर डिव के लिए। अब जाके ढूंढेगा कि इसमें आउटर डिव कौन से डिव का नाम आउटर डिव है, तो इस डिव का नाम से आउटर डिव है, तो वो जो भी कोड होगा वो इस डिव पे अप्लाई हो जाएगा, काम वही होगा जो पहले हो रहा था, बस लिखने का। दूसरा प्रॉब्लम है ये कैसे समझेगा कि ये स्टाइल शीट इस पेज के लिए है, तो इसके लिए यहाँ बताया गया है कि लिंक किया जाता है। हेड सेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, लिंक करते हैं। लिंक क्या करते हैं, एक स्टाइल शीट पर लिंक करते हैं। और वो स्टाइल शीट रखा कहाँ पे है, देखो href के यूज होता है लिंक डालने के लिए। वो स्टाइल शीट कहाँ रखा हुआ है, सेम फोल्डर में style.css नाम का एक फाइल है उसमें रखा हुआ है। सो आई हैव इंक्लूडेड ऑलरेडी, ठीक है। लिंक इज दिस, और ये टाइप में बाद में बताऊंगा ये भूलता अभी। ये मैंने बता दिया कि स्टाइल शीट का लिंक है, और वो स्टाइल शीट कहाँ पे है, मेरे सामने फोल्डर में रखा हुआ है। अभी मैं देखता हूँ कि कभी मुझे ट्रबल भी आता है, जस्ट आई हैव टू सी कि ये कोड कर रहा है नहीं कर रहा। सो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, जबकि मैंने कोड को यहाँ से हटा दिया था, यहाँ से तो कोड हटा दिया था, फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ। आगे भी देखते हैं, थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। इसका भी हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा मैं यहाँ से लेके ये जो भी है सब कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, ठीक। और इसको हटा दिया, इसकी भी आईडी दे देते हैं। इसकी आईडी क्या दे देते हैं, इसका आईडी देते हैं हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे गया मैं, हेडर नाम का ब्लॉक बनाया, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर उस पूरे कोड को डाल दिया। अच्छा सा दिखे कोड, इसलिए मैंने इसे मल्टी लाइन में कन्वर्ट कर दिया, हर एक प्रॉपर्टी को एक एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली यहाँ से तो हमने कोड को हटा दिया है ना। यहाँ पे भी क्या बच गया, बस उसका आईडी बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, बस उसका आईडी बच गया। उस CSS फाइल को हम ऑलरेडी लिंक कर चुके हैं, और यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है। देखते हैं कि वेबपेज बदलता है कि नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ, एज इट इज एनी वर्किंग। आगे भी मैं कर सकता हूँ इसी तरह। इस डिव का भी जो ये सारा कोड है, इस कोड को मैं कट कर ले रहा, कट कर ले रहा, और इसको हटा के इसकी आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू मेन्यू, मेन्यू। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेन्यू डिफाइन कर देंगे, हैश मेन्यू ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे। ब्लॉक में क्या करेंगे, इस कोड को डाल दिया, अब तो यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है। देखो पेज धीरे धीरे कोड कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है, बस क्या है, एक आईडी डाला हुआ है। ये पेज ऑलरेडी, ये जो पेज है ये ऑलरेडी इससे लिंक कर दिया गया है यहाँ से, हाँ? और देखते हैं कि ये पेज में कोई चेंज हुआ है नहीं चेंज। अभी तुम बोल रहा हो क्या पता ऐसा क्या हो रहा है सर, अभी वहां से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाया, ठीक है। तो मीनिंग का मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। इस पेज में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने CSS फाइल में चेंजेस किया। CSS फाइल में सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ, आ गया ना, अंडरस्टूड। मीनिंग व्हाटएवर वी आर राइटिंग इन दिस फाइल इज वर्किंग। मैं इसको फिर से बैक कर ले रहा लाइक मोस्ट फ्रॉम द न्यूज़। इसी तरह हम जितना भी स्टाइल शीट होगा सब स्टाइल शीट को कॉपी कर लेंगे और एक जगह। अब फायदा ये होगा ना कि हमें एक सेपरेट फाइल मिल जाएगी, यहाँ से एडिटिंग बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी किया, और ये कौन सा था, इसका है आईडी में दे देता हूँ, लेफ्ट कंटेंट बॉक्स, लेफ्ट कंटेंट बॉक्स है। तो लेफ्ट कंटेंट बॉक्स के लिए मैं यहाँ हेडिंग क्रिएट करता हूँ, इससे लेफ्ट कंटेंट बॉक्स। हाँ, एक चीज और मैं रिकमेंड करूँगा अपने जनरल प्रैक्टिस से कि आप कभी भी जो नेमिंग है
तो ऑलवेज स्मॉल नहीं यूज करो, कभी कैपिटल और स्मॉल को केसेस को मिक्स मत करो। हाँ, इसमें कभी ऐसा नहीं करना। अब सब कुछ को ना स्मॉल में लिखो, कुछ बच्चों को मैं देखूंगी यहाँ कैपिटल में टिक लिखते हैं, नहीं पूरा आप स्मॉल लेटर्स में लिखो, बहुत कन्वीनियंट प्रोग्रामिंग है। कुछ स्टाइल शीट्स को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि लगेगा कि ठीक है ये माइनर चीजें हैं, ये यहीं पे ठीक है, तो उसको मैं वहाँ नहीं ले जाऊंगा। ठीक है, जो मेजर स्टाइलिंग है उसी को मैं CSS फाइल में ले जाऊंगा, कुछ स्टाइलिंग यहाँ भी मेंटेन रखी है। तो ये कौन सा है, ये हमारा है id into right content box। क्लियर, अभी मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ and then we are saying right content box, कॉपी कर दिया, दे दिया। अभी धीरे धीरे मेरा क्या हो रहा है ना, मेरे ये जो मेन पेज है इस पे कोड कम हो रहा है और कंफ्यूजन कम लग रहा है। ठीक है, सो दिस इज इट। तो इस तरह से हम अपने पूरे वेब पेज का जो कंटेंट है, जो स्टाइल शीट है, ये जो भी मैंने आपको सिखाया ना स्टाइलिंग, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जनरली बच्चों को बहुत देर से समझ में आता है, लेकिन आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, मैं फोकस के लिए अलग से दे रहा। अभी बोलो समझ में आ गया, देन टाइप यस, सो दैट आई कंफर्म दैट समझ में आ गया, एंड प्रैक्टिस इट टुडे ओनली। Getting yes is good for me, that motivates you. Very good, thank you everyone। है ना, बहुत ही आसान सा चीज था। सर रोहित पूछ रहा है लिंक कैसे करें, ये समझ गया। लिंक क्या करना है ना, इस पेज का, ये जो हमारा मेन पेज है, इसका स्टाइल शीट कौन सा है, ये वाला स्टाइल शीट है। ये स्टाइल शीट कहाँ रखा हुआ है, सेम फोल्डर में रखा हुआ है, जहाँ वेब पेज है वही स्टाइल शीट रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, एक ये टैग फिक्स टैग है। अब जब कोई भी सर्च करो गूगल पे कि हाउ टू लिंक स्टाइल शीट, आपको आ जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, इस टैग का नाम है ओपन लिंक, इसमें रेल जो होगा वो हमारा स्टाइल शीट होगा, और href यानी लिंक जो होगा वो ये डालेंगे। आप इन जनरल बस इस कोड को कॉपी पेस्ट भी कर दोगे अभी ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप जाओगे CSS की साइट पे, HTML की इस पे साइट पे, तो यहाँ भी दिख रहा है कि हेड सेक्शन के अंदर ये लिख देना, और इसी नाम का, सेम नाम का style.css लिंक आप क्रिएट कर देना, ये हो जाएगा। Is there any difference between CSS? Actually बहुत डिफरेंस है मेरा, दोनों दो पर्पस के लिए। CSS जो वो डिजाइनिंग के लिए, एक्सेलेंट डेटा के लिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मेटा में बताऊंगा, मेटा टैग इज डिफरेंट। ये कैरेक्टर यूनिकोडिंग के लिए है, मैंने यहाँ रख दिया, इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ टैग्स है जो हम लोग फिक्स करेंगे हमेशा। आई विल डिस्कस अबाउट मेटा, डोंट वरी। इसको यहाँ से भी हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग सेपरेट स्टाइल शीट बना के ही काम करो। अभी क्या है ना, ध्यान से देखो, मुझे इस पेज को छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे अगर साइट को चेंज कुछ भी यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी करना है तो मैं बस स्टाइल शीट में आऊंगा और यहाँ पे पैरामीटर्स को चेंज करूंगा और काम हो जाएगा। हुसैन कैसे क्रिएट करेंगे, देखो इसमें गया मैं अपने कोड एडिटर में, सिंपली मैं यहाँ पे सिंपली न्यू फाइल, सेव फाइल एज, आप जैसे उसको कोई भी नाम दे दो, style2.css, जैसे